गाइस देखो मानू के लैंड पे यहाँ के गवर्नमेंट जो है तेलंगाना गवर्नमेंट कब्जा कर रहे हैं गाइस। ये हमारे फ्रेंड्स हो गया, हम लोग प्रोटेस्ट करते हुए जा रहे हैं गाइस। देखो देखो ये मानू के लैंड को एक्वायर करना चाहते हैं यहाँ के गवर्नमेंट, और हम जैसे स्टूडेंट देखिए गाइस यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि एडमिन अपने काम को अपने जो उसका ये है वो कर सके। नहीं किसी के बाप का, नहीं किसी के बाप का, नहीं किसी के बाप का। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं इतनी तेज बोल रहा हूँ कि बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो चोरी बंद करो बंद करो चोरी बंद करो बंद करो। तलबा यूनिटी लॉन्ग लिव, स्टूडेंट यूनिटी लॉन्ग लिव। मानो हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। 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 तालीम हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। तालीम हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। जिंदाबाद जिंदाबाद। डूब मरो डूब मरो डूब मरो डूब मरो। मानू की वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन अपीयर होता है कि शो कॉज नोटिस इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू मानू एडमिनिस्ट्रेशन। जब उस नोटिस को आप पढ़ेंगे, ये नोटिस मेरे हाथ में है, जब इस नोटिस को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि रंगारेड्डी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने मानू के रजिस्ट्रार को एक शो कॉज नोटिस जारी किया है और इसमें उन्होंने जवाब मांगा है 7 दिन के अंदर कि मानू के पास 1998 जो 200 एकड़ ज़मीन अलॉट की गई थी हमारे काउंटिंग वाइस चांसलर शमीम जयराजपुरी के नाम पे, उसमें से 150 एकड़ ज़मीन यूज़ में है, लेकिन 50 एकड़ ज़मीन ऐसी है जो अनयूज लैंड है और उसको कॉमा में बताया गया है कि ये अनयूज लैंड है। तो जवाब ये मांगा गया है कि 7 दिन के अंदर मानू एडमिनिस्ट्रेशन ये जवाब दे कि क्यों इस लैंड को सरकार एक्वायर ना करे। ये एक सरकारी प्रॉपर्टी है और ये अनयूज लैंड है, तो सरकार इसका बेहतर इस्तेमाल करेगी, ये उनका दावा है। ऐसा इस पर एक तो ये सितम है कि सरकार ने नोटिस जारी किया है, बालाए सितम इस पर और ये है कि हमारे ऑनरेबल रजिस्ट्रार ने 1 जनवरी को इसका रिप्लाई दिया है। और शोकॉज नोटिस का रिप्लाई कैसे देते हैं, अगर वो हमसे पूछ लेते तो हमें तजुर्बा है, हम बताते हैं, आप देते रहते हैं हम शोकॉज नोटिस का जवाब भी लिखते हैं रोज़। तो शोकॉज नोटिस का उन्होंने जवाब लिखा है कि मालिक 2 महीने का वक्त दीजिए, 7 दिन में नहीं बता पाएंगे कि हमारे क्या प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। इनके पास प्रोजेक्ट्स होते तो आज वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे जारी होते, यहाँ इस लैंड का इस्तेमाल हो रहा होता, यहाँ हॉस्टल्स बन रहे होते, यहाँ एकेडमिक ब्लॉक्स बन रहे होते। लेकिन यहाँ पिछले 3 साल से एक ऐसी चीज़ बनाने पे सारी एनर्जी और सारा पैसा लगाया जा रहा था जिससे सिर्फ वाइस चांसलर साहब लुत्फानंदोज हो सकते हैं, और वो था यहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया गया, एक तालाब बनाया गया वाइस चांसलर लॉज के बराबर। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब। तसल्लियों के इतने साल बाद अपने हाल पर, तसल्लियों के इतने साल बाद अपने हाल पर, निगाह डाल सोच और सोच के सवाल कर, निगाह डाल सोच और सोच के सवाल कर। कहाँ गए वो वायदे सुखों के ख्वाब क्या हुए, कहाँ गए वो वायदे सुखों के ख्वाब क्या हुए, कहाँ
वो वायदे सुखों के ख्वाब क्या हुए? कहाँ गए वो वायदे सुखों के ख्वाब क्या हुए? तुझे था जिसका इंतजार है वो जवाब क्या हुए? तुझे था जिसका इंतजार वो जवाब क्या हुए? तू इनकी झूठी बात पर गौर एतबार कर। तू इनकी झूठी बात पर और एतबार कर। तू इनकी झूठी बात पर गौर एतबार कर। तू इनकी झूठी बात पर और एतबार कर। तुझे तो सांस सांस का सही हिसाब चाहिए। तुझे सांस का सही जवाब चाहिए। अगर सवाल है कि इनकलाब चाहिए। जवाब तुझे सवाल है कि इनकलाब चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमीन पर इस तरह की निगाहें मत डालिए। आपसे यहाँ के मसाइल नहीं हल हो रहे तो आप अपनी टीम के साथ वो काम करना चाहते हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं। एक बात और कहूँगा, हाथ में संविधान लेकर के दिखाने वाले, मोहब्बत की दुकान खोलने वाले, अल्पसंख्यकों के रक्षक खुद को बताने वाले, HCU में जब हमला होता है तो लबों पर ताले पड़ते हैं। मानू पर जब शोकॉज आता है तो मोहब्बत की दुकान नहीं खुलती है। ऐसी मोहब्बत की दुकान नहीं चाहिए हमको। मैंने बार बार कहा है हर प्रोग्राम में, इस हिंदुस्तान में अपोजिशन नहीं है, विपक्ष नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले सीरियस तलबा असल अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं। हमें और आपको जानना होगा, उमर और शर्जील अगर जेल के सलाखों के पीछे हैं तो उन्होंने अपोजिशन का रोल प्ले किया था, आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। कोई पार्टी अपना मफाद लेकर के आगे हट जाएगी। हमें और आपको इस ज़मीन को अपने दांतों से पकड़ करके रोकना होगा। मेरा कोई ज़ाती मसला नहीं है। जब शोकॉज आया मेरे दिल में ये ख्याल सबसे पहले आया कि शायद कि मेरे असातिज़ा उठेंगे और बोलेंगे कि ये गलत है। मानूटा एक्शन लेगा, बताएगा, अवेयरनेस क्रिएट करेगा, लेकिन सन्नाटा था। मैंने सोचा मेवा की तरफ से कुछ आएगा, सन्नाटा था। मैंने सोचा इस कैंपस में 12 ग्रुप एक्टिव हैं, शायद कि कोई कॉल देगा, बताएगा कि हम जिंदा हैं, लेकिन सन्नाटा था। उसके बाद जो कोशिशें हुई वो आपके सामने। मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पॉन्ड बनाया जाएगा और उन्होंने अपनी सारी एनर्जी, सारा पैसा उसमें लगाया। और आज हालत ये है कि हमारी 50 एकड़ की ज़मीन जो है वो एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन पे है। इस पूरे पैटर्न को भी समझने की ज़रूरत है। ये पैटर्न HCU से शुरू नहीं हुआ है। HCU से पहले भी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पे इसी तरह गवर्नमेंट ने कब्जा किया है। हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को की एक बड़ी लैंड को नगर निगम ने एक्वायर किया, उस पर अपना बोर्ड लगाया। तो ये सिर्फ मानू का मसला नहीं है, इसको आप लार्जर क्वेश्चन के तौर पे देखिए कि ये सरकार, चाहे स्टेट की सरकार हो, चाहे ये सेंट्रल की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या BJP की सरकार हो, ये सब यूनिवर्सिटी लैंड को सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट और रियल एस्टेट की नज़र से देखते हैं। ये देखते हैं कि यहाँ की ये लैंड, यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे हैं और क्या हो रहा है, यहाँ पे सरकार को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। तो इन्हें समझना पड़ेगा और हमें समझाना चाहिए कि हिंदुस्तान में पब्लिक एजुकेशन का आइडिया रेवेन्यू जनरेट करने का नहीं था। हिंदुस्तान में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जब बनाई जा रही थी, जब ये मुल्क आज़ाद हुआ और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बना, उसमें बताया गया कि हमारा मकसद यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रेवेन्यू जनरेट करना नहीं है। हम आपको कमा के नहीं देंगे कि आप हमारे पैसे से जो है MNCs बनाइए और यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट चलाइए। ये तालीम गाहें हैं, ये दरसगाहें हैं, जहाँ रेवेन्यू जनरेट करने की नज़र से देखना इस यूनिवर्सिटी पे वो बुरी निगाह से देखने के जैसा है। तो ये सरकार, चाहे वो स्टेट की सरकार हो, जो कांग्रेस सरकार मुसलमानों की बड़ी खैरख्वाह सरकार समझी जाती है, मुसलमानों के लिए बड़ी अच्छी सरकार समझी जाती है, लेकिन वो भी एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी को, हिंदुस्तान की अकेली उर्दू सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एक रियल स्टेट की नज़र से देख रही है और इस पर कार्य कर रही है। हम यहाँ ये डिमांड करने आए हैं, मानो एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड करने आए हैं कि अपने प्रोजेक्ट्स को पब्लिक